हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी के करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो से आप इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये मैं इस वीडियो में हाँ, डेली न्यूज़ के साथ साथ इसके जो प्रीवियस के जो न्यूज़ रहे हैं मैं हर दिन डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और आप हर दिन एक रिवीजन का वीडियो की तरह आप ये वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। आज की पहली न्यूज़ ये न्यूज़ जो रिपब्लिक डे की पैरेड से लिया गया है, जिसमें आवा स्टेट को अवार्ड मिली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उत्तर उत्तर प्रदेश W and based on the theme महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास has won the first WR award at Republic Day parade held on 26th January at कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली। महाकुंभ 2025 25 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम झांकी पुरस्कार जीता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो रिपब्लिक डे में जनवरी 26 में हो रहा था, उसमें उसमें जो उसमें जो टैब्ल्यू हर स्टेट की जो टैब्ल्यू वहाँ पे मैच कर रहा था। कहाँ पर? जो कर्तव्य पथ, वहाँ पे जो रोड था उसको उसको बोलते हैं कर्तव्य पथ। वहाँ पे हर स्टेट की जो टैब्ल्यू मैच कर रहा था, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज मिली है। तो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे और फर्स्ट प्राइज किसको मिली है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। और आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। और उसका थीम क्या था, किस तरह की वो टैब्ल्यू बनाया था। आपको याद रखना है महाकुंभ 2024 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है। पहली बात, जो फर्स्ट प्राइज फर्स्ट फर्स्ट प्राइज फॉर फर्स्ट प्राइज फॉर जो रिपब्लिक डे पैरेड डब्ल्यू अवार्ड डब्ल्यू अवार्ड किसको मिली है। आपको याद रखना है उत्तर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश
और इसका थीम क्या था? आपको याद रखना है महाकुंभ। महाकुंभ। आपको याद रखना है महाकुंभ 2025। स्वर्णिम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत और विरासत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत, विरासत और विकास। तो तो आपको यहाँ पर और क्या याद रखना है? जो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और क्या क्या हुआ था? और क्या क्या हुआ था? जो यूपी सीएम ने, ये आदित्यनाथ ने क्या इनागुरेट किए थे? प्रतिष्ठा दिवदर्शी फेस्टिवल। वहाँ पे एक रिसेंटली फेस्टिवल हुआ था, आपको याद रखना है क्या? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा दिवदर्शी, प्रतिष्ठा दिवदर्शी फेस्टिवल। प्रतिष्ठा दिवदर्शी फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा था? आपको याद रखना है, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था? हम हर एक एक सभी को डिस्कस करेंगे। और क्या हुआ था? जो आईएचएफ ट्रॉफी मेंस यूथ और जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर हो रहा था? यूपी की लखनऊ में। कौन सी आईएचएफ? आईएचएफ ट्रॉफी, आईएचएफ ट्रॉफी मेंस यूथ एंड 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 जूनियर हैंडबॉल एंड जूनियर हैंडबॉल, जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, चैंपियनशिप कहाँ पर हो रहा था? आपको याद रखना है यूपी की लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश गोरखपुर को फास्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बनाया गया है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर सिटी है, उसको क्या बनाया गया है? फास्ट, फास्ट कंट्रीज फास्ट कंट्रीज फास्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रीज फास्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको उत्तर प्रदेश की ये और ये तीन चीज आपको याद रखना है। प्रतिष्ठा द्विदिवसीय फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। इस बार आईएचएफ ट्रॉफी मेंस यूथ एंड जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर सिटी है, उसको कॉन्टेज फास्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यानी ये जो न्यूज़ था, ये इस न्यूज में जो उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिली है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि और किसको सेकंड और थर्ड प्राइज मिली। देखिए जो त्रिपुराज इंटरनल रिवरेंस द वर्शिप ऑफ 14 डाइटीज इन त्रिपुरा, खर्ची पूजा थीम्ड डब्ल्यू हैज हैज बीन अर्जन सेकंड प्राइज। यहाँ पर कौन सी स्टेट सेकंड, जो इस जो 20 रिपब्लिक डे जो मार्चिंग हुआ था, उसमें कौन सी स्टेट सेकंड प्राइज पाई पाई है? आपको याद रखना है
त्रिपुरा। और उसका थीम क्या है? द वर्शिप ऑफ द वर्शिप ऑफ 14, है ना। उसका थीम आपको याद रखना है, एटर्नल रिवरेंस, द वर्शिप ऑफ 14 डायटीज इन त्रिपुरा, खर्ची पूजा। थीम टेबल्यू हैज बीन अर्जन प्राइज। त्रिपुरा की सास्पन, जो त्रिपुर त्रिपुरा की में जो 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा, थीम बाली झाकी को पुरस्कार के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चल, और उसके बाद सेकंड प्राइज किसको मिला? त्रिपुरा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश डब्ल्यू डब्ल्यू डिपिक्टेड इथो जो डब्ल्यू डिपिक्टेड इथोको पाका बोमालू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज won the third prize. Won the third prize. आंध्र प्रदेश की झांकी में एटी एटीको एटीको पाका एटीको पाका बुमालू इको इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली वुडन वुडन टॉयज को दर्शाया गया है, जिसने तीसरा पुरस्कार जीता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है थर्ड प्राइज, इस जो रिपब्लिक डे मैचिंग में थर्ड प्राइज कौन जीती है? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। उसका थीम क्या था? एट्टिको पाका बुमालू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। तो इसके साथ चलिए और थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में हम समझते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में समझते हैं। जो 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 आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में और क्या क्या हुआ था, आपको इसको याद रखना है। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था एक फेस्टिवल जिसका नाम है राता राता सप्तमी। देखिए, जो एक राता सप्तमी जो है, जो इसको 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 इस बार से स्टेट स्टेट फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल इसको राता सप्तमी को स्टेट फेस्टिवल बनाया गया है। इसको गवर्नमेंट ने स्टेट फेस्टिवल के रूप में अप्रूव कर लिया है। और क्या? द नाभाल एक्सरसाइज सिनेक्स 2024 कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में। आपको याद रखना है जो जो नाभाल एक्सरसाइज नाभाल नाभाल एक्सरसाइज नाभाल एक्सरसाइज नाभाल एक्सरसाइज सिलनेक्स नाभाल एक्सरसाइज सिलनेक्स 2024 कहाँ पर हुआ था? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। और क्या? जो यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की थे जिनका नाम है ऊर्जाभीर स्कीम, कहाँ पर लॉन्च हुआ था? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। जो ऊर्जाभीर ऊर्जाभीर स्कीम ऊर्जाभीर
ऊर्जावीर स्कीम कहाँ पर लॉन्च हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और इसको किसने लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश में? आपको याद रखना है, मनोहर मनोहर लाल जी की यूनियन मिनिस्टर है। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या हुआ था? जो राता सप्तमी को स्टेट फेस्टिवल के रूप में अप्रूवल दिया गया था। और यहाँ पर एक नाबाल जो सिलनेक्स 2024 नाबाल एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में हुआ था। और जो मनोहर लाल यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल एक स्कीम लॉन्च की थी ऊर्जावीर, ये कहाँ पर लॉन्च की थी? आंध्र प्रदेश में। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या न्यूज है। और एक ये भी एक उसी मैचिंग का जो रिपब्लिक डे मैचिंग का न्यूज है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट W from Central Minister Departments at the 76th Republic Day Parade 2025 for its inspiring and cultural rich W based on जनजातीय गौरव वर्षा commemorating the 150th birth anniversary year of भगवान बिरसा मुंडा। यहाँ पे बताया जा रहा है एक जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की तरफ से एक एक टैब्ल्यू बनाया गया था, जिसका थीम बेस्ड था किसके ऊपर? जनजातीय गौरव वर्षा वर्षा के ऊपर बेस्ड था। और इसको किसको ऑनर करते हुए बनाया गया था? जो बर्थडे एनिवर्सरी था भगवान बिरसा मुंडा जी के, उनको डेडिकेट करके ये टैब्ल्यू बनाया गया था और इसको बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड मिली है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो पहली बात, जो मिनिस्ट जो इस 26 जो 26 जनवरी 2025 में जो रिपब्लिक डे मनाया गया था, उसमें आपको याद रखना है द मिनिस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसने इसने एक टैब्ल्यू बनाया था, जिसको द द बेस्ट टैब्ल्यू बेस्ट टैब्ल्यू बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड मिली है। आपको याद रखना है इसका थीम क्या था। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बनाया था, जो टैब्ल्यू को शो किया था, उसका थीम क्या रखा गया था? आपको याद रखना है जनजातीय जनजातीय गौरव वर्षा वर्षा। और इसको किसको डेडिकेट करके बनाया गया था? आपको याद रखना है, जो बर्थडे ऑफ बर्थडे 150th बर्थडे ऑफ बिरसा मुंडा जी के लिए। बिरस बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा जी के लिए ये टैब्ल्यू बनाया गया था और ये जनजातीय गौरव वर्षा थीम के ऊपर बेस्ड था। बेस्ट था। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। द ऑफिशियल द ऑफिशियल लोगो एंड mascot of 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 were unveiled in चेन्नई। चेन्नई में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और मैस्कॉट का अनावरण किया गया है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो 23rd नेशनल की पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 होगा, उसका लोगो और मास्कॉट चेन्नई पे अनवील किया गया है। तो आपको याद रखना है जो ट्वेंटी 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 थर्ड सॉरी, जो नेशनल पारा एथलेटिक्स पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 2024 में इसका कौन सा एडिशन होगा, आपको याद रखना है थर्ड एडिशन होगा। और इसका लोगो लोगो और मैस्कॉट अनवील किया गया है। और मैस्कॉट अनवील किया गया है कहाँ पर, आपको याद रखना है चेन्नई पे, तमिलनाडु के चेन्नई पे। जब तमिलनाडु और चेन्नई की बात किया गया है, तो हम तमिलनाडु और चेन्नई के बारे में और क्या क्या न्यूज रही है, प्रीवियस न्यूज, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको याद रखना है तमिलनाडु तमिलनाडु पहली बात जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की थी, काशी तमिल संगमम 3.0 केटीएस पोर्टल। आपको याद रखना है जो तमिलनाडु में धर्मेंद्र प्रधान ने काशी काशी तमिल काशी तमिल काशी तमिल संगमम संगमम टू 3.0 केटीएस पोर्टल लॉन्च किए थे। और क्या हुआ था, जो तमिलनाडु में एक फेस्टिवल हुआ हर साल, हर साल होता है, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। आपको याद रखना है जल्ली आपको याद रखना है जल्लीकट्टू। ये कौन सी स्टेट की फेस्टिवल है, आपको याद रखना है तमिलनाडु। और क्या, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनागुरेटेड इन तमिलनाडु। जो अ, जो इंडिया की फर्स्ट ग्लास ब्रिज कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है इंडियाज इंडियाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज कहाँ पर हुआ है, आपको याद रखना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर हुआ था, आपको याद रखना है वर्ल्ड वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड मैरीटाइम मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, आपको याद रखना है तमिलनाडु में काशी तमिल संगमम 3.0 केटीएस पोर्टल। इसने इसको जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किए थे, कहाँ की ये पोर्टल है, आपको याद रखना है तमिलनाडु। और जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल किसकी है, तमिलनाडु के। इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, तमिलनाडु पे। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर हुई है, तमिलनाडु। तो आपको रिसेंट न्यूज़ के साथ साथ मैं प्रीवियस न्यूज़ की भी रिवीजन कर देता हूँ। तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा, हर दिन मैं यह करूँगा। आप देखते देखते इसको सुनते सुनते आपका ये याद रह जाएगा। तो आप हर दिन वीडियो को देखने के लिए ट्राई करिए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। One of the largest tribal festival in India, Nagoba Jatra, is celebrated annually in Telangana. भारत की सबसे बड़े आदिवासी
आदिवासी त्योहार में से एक नागोबा जात्रा जात्रा तेलंगाना में प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो तेलंगाना के फेस्टिवल है नागोबा जात्रा, इसको हर साल मनाया जाता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है, जो नागोबा नागो नागोबा नागोबा जात्रा नाग नागोबा जा नागोबा जात्रा जो फेस्टिवल नागोबा जात्रा जो फेस्टिवल फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट की है आपको याद रखना है। तेलंगाना, आपको याद रखना है तेलंगाना। और तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना में प्रीवियसली जितनी भी करंट अफेयर हुई न्यूज है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए तेलंगाना, द मुसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग इन तेलंगाना, तेलंगाना इसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में रखा गया है। तो आपको याद रखना है जो मुसी रिवर मुसी रिवर मुसी रिवर हिस्टोरिक मुसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग मुसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग बिल्डिंग्स इसको जो तेलंगाना में है इसको कहाँ पर शोकेस किया जा रहा है जाएगा 2025 2025 2025 वर्ल्ड वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच यहाँ पर शो किया जाएगा मुसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग को। और क्या, जो तेलंगाना गवर्नमेंट जो तेलंगाना की गवर्नर जिशुदेव वर्मा ने एक इनाग्रेट किया था कि उसका क्या नो योर आर्मी मेला, यहाँ पर एक मेला हुई थी यानी फेस्टिवल हुई थी जिसका नाम है नो योर नो योर आर्मी नो योर आर्मी, जिसको तेलंगाना की गवर्नर ने जिशुदेव वर्मा इसको इनाग्रेट किए थे जिसको इनाग्रेट किए थे तो इनाग्रेट किए थे। और हम यहाँ पर और क्या डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ जो कि देखिए जो नागावा यात्रा फेस्टिवल तेलंगाना हुई है और प्रीवियसली कितनी फेस्टिवल हुई है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करते हैं। अभी अभी रिसेंटली कौन कौन सी फेस्टिवल हुई है, फेस्टिवल हुई है आप हमें बताएं। एक हुआ है पांगासु पास पांगासु पांग फेस्टिवल कौन सी स्टेट की है आपको याद रखना है। पांग पैंगसाउ 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 पास फेस्टिवल पैंगसाउ पास फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट की है आपको याद रखना है। आंध्रा आंध्र प्रदेश की। और एक फेस्टिवल हुई है फ्लामिंगो फेस्टिवल फ्लामिंगो फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट की है आपको याद रखना है। सॉरी, जो पांगसाउ पास फेस्टिवल ये अरुणाचल अरु अरुणाचल प्रदेश की फेस्टिवल है। एक है फ्लामिंगो फेस्टिवल, कौन सी आपको याद रखना है। फ्लामिंगो फ्लामिंगो फेस्टिवल फ्लामिंगो फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट की है आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की। और मकर उसके बाद और कौन सी फेस्टिवल हुई है। एक है मकर भिलाकु मकर भिलाकु
अ, ये कौन सी स्टेट की फेस्टिवल है? केरला। आपको याद रखना है मकर मकर भिलाकु मकर भिलाकु फेस्टिवल। मकर भिलाकी फेस्टिवल कौन सी स्टेट की है? आपको याद रखना है केरला। केरला। और कौन सी फेस्टिवल आपको याद है? जो ज्ञानगाई ज्ञानगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? आपको याद रखना है मणिपुर में। ज्ञान ज्ञानगाई फेस्टिवल ज्ञानगाई फेस्टिवल ज्ञानगाई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आपको याद रखना है मणिपुर। ज्ञानगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल है कानुमा। कान कानुमा फेस्टिवल कानुमा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आपको याद रखना है कानुमा फेस्टिवल तेलंगाना में। तेलंग तेलंगाना में मनाया जाता है। तो आपको ये सब फेस्टिवल याद रखना है। जो पांगसुई फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, मकर को फेस्टिवल केरला में, गंगाई फेस्टिवल मणिपुर में, और कानुमा फेस्टिवल तेलंगाना में। तो ये प्रीवियसली जो न्यूज में आया था, हम उसके भी डिस्कस कर दिए हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज में। ऑस्ट्रेलिया सिक्योर्ड their थर्ड consecutive आईसीसी वोमेन्स चैंपियनशिप टाइटल। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरा आईसीसी महिला चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है जो वोमेन्स आईसीसी वोमेन्स चैंपियनशिप आईसीसी वोमेन्स चैंपियनशिप टाइटल टाइटल इसको किसने जीत लिया है? कौन से कंट्री ने? आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जॉर्जिया बिकम्स द जॉर्जिया बिकम्स द 45th country to receive malaria-free certification from the World Health Organization (WHO) on January 23rd, 2025। जॉर्जिया 23 जनवरी 2025 की 25 के विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला 45वां देश बन गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड की। जब स्विट्जरलैंड जेनेवा स्विट्जरलैंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ ने जो डब्ल्यूएचओ ने जो मलेरिया मलेरिया फ्री मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दी है। किसको? कौन सी कंट्री को? आपको ये याद रखना है जॉर्जिया। जॉर्जिया को दिया है और इसके साथ जॉर्जिया बन गया है 45th मलेरिया फ्री कंट्री। 45th नंबर की मलेरिया फ्री कंट्री कौन बन गया है? जॉर्जिया। तो आज के लिए इतना ही। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम चलिए देखते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
हाँ।